अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस एंड यूनिकनेस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, यानी कोई सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है। तो उसके लिए हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं कि लेट एस एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि हम रियल एनालिसिस के मतलब पढ़ रहे हैं तो हम हमेशा जो भी बात करते हैं वो रियल नंबर के लिए करते हैं। तो इधर हमने एक सीक्वेंस डिफाइन किया रियल नंबर की। वी से दैट एफ एन कन्वर्जेस टू अ नंबर एल एंड राइट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल। यानी जब भी हम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की लिमिट लेते हैं nth टर्म ऑफ सीक्वेंस पर, तो वो किसकी इक्वल आती है? एल की इक्वल आती है। तो उस वक्त हम कहते हैं कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रही है? एल को कर रही है। या इसे हम इस तरह भी लिखते हैं कि एस एस एन अप्रोचेस टू एल, एस एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन अगर हम एप्सिलॉन की साथ करें, एप्सिलॉन सिग्मा डेफिनेशन करें, तो वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट फॉर एनी नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यानी फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर देयर इज अ नंबर एन, सो दैट एस एन माइनस एल का मॉड यानी डिस्टेंस बिटवीन एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever n is greater than or equal to n। ये हम इन्फिनिट पॉइंट के लिए n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एप्सिलॉन और डेल्टा की, उसके मुताबिक क्या है कि एस एन माइनस एल का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा रहे। कब? जब हम n कोई भी चूज करें जो कि nth टर्म के n से लेस, n से लेस है या इक्वल है। ये होती है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन। यानी हम जब भी nth टर्म पे लिमिट अप्लाई करें तो वो l के इक्वल आए या वो इस प्रिसाइज डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिकनेस ऑफ लिमिट, यानी जब कोई भी हम कहते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो हमेशा एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करती है। Suppose that Sn converges to L1 and Sn converges to L2 are both true। यानी दोनों बातें अगर दुरुस्त हैं कि Sn L1 को भी कन्वर्ज कर रही है और Sn L2 को भी कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि L1 और L2 इक्वल हैं, यानी यूनिकनेस ऑफ लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसको अब हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम इसे प्रिसाइज डेफिनेशन से करेंगे। Let epsilon be any positive number, then by definition we must be able to find a number n1। एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या करते थे? एप्सिलॉन को सपोज करते थे और डेल्टा फाइंड करते थे। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन को सपोज करना है और हमने n1 को फाइंड करना है। अब मैं कहता हूँ कि सपोज किया कि एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, तो फिर कोई n1 हमने फाइंड करना है जो n से स्मॉलर हो या इसके इक्वल हो। ठीक है। अब ये हमने फाइंड किया L1 के लिए, मतलब हमने L1 को अगर सपोज किया कि ये इसकी लिमिट है, अगर हम L2 को सपोज करें तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? वी मस्ट आल्सो बी एबल टू फाइंड अ नंबर N2। तो हमें कोई और एक ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि Sn माइनस L2 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन whenever N2 is less than or equal to N। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि टेक m टू बी अ मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2, देन बोथ असर्शन, असर्शन मतलब जो हमने सपोजिशंस की हैं उनमें हम क्या चेंजिंग करते हैं। अब मैंने कहा था कि n1 और n2 हमारे पास दो ऐसे नंबर होने चाहिए जो n से छोटे होने चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि एक m ऐसा नंबर है जो इन दोनों से बड़ा है लेकिन n से छोटा है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि Sm माइनस L1, मतलब इस सपोजिशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इनइक्वालिटी पे। जब भी हम डेफिनेशन के मुताबिक एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन के मुताबिक इससे कहते हैं कि ये एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये एप्सिलॉन से छोटा है तो एप्सिलॉन से छोटा कोई भी और नंबर हम चूज करें तो ये उससे भी छोटा ही रहेगा। ये बाय डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा एट इन्फिनिटी के मुताबिक कि एप्सिलॉन बाय 2 से भी ये क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा।
और इसी तरह अगर हम इसको सपोज करते हैं कि L2 इसकी लिमिट है, तो वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। SM माइनस L2 का अगर हम मॉड लें तो वो किससे लेस आता है? एप्सिलॉन बाय 2 से। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो हमने अब प्रूव क्या करना है कि L1 और L2 सेम है। तो हम क्या करते हैं, मीट्रिक स्पेस के मुताबिक इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर हम ये फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये जीरो है, तो फिर L1 और L2 इक्वल ही होंगी। तो हम क्या करते हैं कि हम L1 माइनस L2 फाइंड करना है हमने। हम इस पे क्या करते हैं, ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी लगाते हैं, जो क्या कहती है कि L1 माइनस L2 किससे लेस होता है? L1 माइनस SM प्लस SM माइनस L2। ये ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी की एक क्रॉलरी है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर माइनस के हिसाब से करें तो उसमें हम लिखते थे L1 माइनस SM का मॉड प्लस SM माइनस L2 का मॉड। अब ये दोनों हमने सपोज किए हुए हैं एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2, तो ये किससे लेस आ गए? एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये किससे लेस आता है? किसके इक्वल आ जाता है? एप्सिलॉन से। मतलब L1 माइनस L2 हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब जब हमने सपोज कर लिया कि L1 माइनस फाइंड कर लिया कि L1 माइनस L2 लेस किससे है? एप्सिलॉन से। अब हमने कहा था कि एप्सिलॉन हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, मतलब हमने एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर सपोज किया था। तो अगर मैं कहता हूँ 0.1 से ये लेस है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0.1 से जितने भी छोटे पॉजिटिव नंबर हैं उनसे भी लेस होगा। मतलब 0.01 से भी ये लेस होगा, 0.001 से भी लेस होगा, सब पॉजिटिव नंबर से ये लेस होगा। तो फिर ऐसा कौन सा नंबर बचेगा हमारे पास कि हम कह सकें कि ये उसके इक्वल है? हमने इक्वलिटी फाइंड करनी है इनके लिए, ताकि हमें पता चले कि इसका डिस्टेंस है क्या। अब हम अगर कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव सपोज करते हैं तो ये हमेशा उससे लेस ही आएगा। तो उससे हमने ये कंक्लूड किया कि L1 माइनस L2 का डिस्टेंस क्या है? जीरो है। जब ये जीरो है तो बाय डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक स्पेस L1 किसके इक्वल आ गया? L2 के। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।